ओम भूर्भुवः स्वर्गो हरिवोम्ना पृथिवी ववरिणा तस्यास्ते पृथिवी देवयजनि पृष्ठे अग्निमन्नादमन्ना यायादधे महारथो जायताम् द्रोभिर्धीर्घोरा नर्वाणा यो शक्ति पुरन्धिर्योषा जिष्णोरधिष्ठा सभेयो युवस्य यजमानस्य वीरो जायताम् मोक्षेमो न कल्पताम्। बोलिए वैदिक धर्म की वैदिक धर्म की भारत माता की भारत माता की वशिष्ठानंद की वशिष्ठानंद की। यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मोक्षेयमामृतात्। पैर सामने खोलेंगे, सीधा करेंगे पैर सामने, बगल में कमर के पास हाथ को लगाएंगे, दोनों पैर एकदम सीधा। इसको बोलते हैं दंडासन, दोनों पैर सीधा। अब जैसे इस समय आप दोनों पैर सीधा किए हैं, या फर्श पे हो या तख्त पे हो, अंगूठा आपका जो है बराबर मिल रहा, अंगूठा बराबर है आपका, तो जान लीजिए पेट का बैलेंस सही है। और अंगूठा आपका चढ़ा हुआ है, घटा हुआ है, चढ़ा हुआ है, तो जान लीजिए नाभि टिकी हुई है, जिसको हम भाषा में बोलते हैं नाड़ा उखड़ गया है, तो नाभि टिकी हुई है। तो इसको ऐसे आप हाथ लगा के इसे आप सुबह टाइम खरस होके इसे चेक करते हैं, तो नाभि टिकी हुई है, अंगूठा जो है नीचे ऊपर है, तो जान लीजिए नाभि टिकी हुई है। और ये सीधे सामने कर लेंगे। इसके बाद दोनों पैर को सामने इसे लाके मिला देंगे, बटरफ्लाई से लिया। अब जो नहीं करते होंगे वो थोड़ा पैर दूर करके रखेंगे, और जो करते होंगे एकदम पास रख लेंगे। इसको 2 मिनट आप पर डे करते हैं तो नाभि आपकी कभी नहीं डिगेगी। इसको बटरफ्लाई और तितली आसन कहते हैं। रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी, कमर सीधा। ज्यादातर जो कमर में दर्द आता है हम लोग बैठते हैं, बैठते बैठते इसके बाद आगे झुक जाते हैं। तो कभी नहीं करते, पैर जो है थोड़ा दूर करके करेंगे, और करते होंगे पास करके करेंगे। गहरी गहरी सांस नाक से लेंगे, बटरफ्लाई तितली आसन। नाक से गहरी गहरी सांस लेंगे तो ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा। दोनों पैर को इसे इंटरलॉक करना, हाथ को इसे इंटरलॉक करके इसे पकड़ लेंगे। कुछ लोग एकदम नहीं कर पा रहे हैं। से बात नाक से गहरी गहरी सांस लेंगे, नाक से छोड़ेंगे। 2.5 सेकंड में लगभग लीजिए, 2.5 में छोड़िए। अब इसके बाद फास्ट करेंगे, नौजवान होंगे।
उस तरह अब आप इसे आने लगेगा नाक के पास, अब मुख बंद रहेगा। यहाँ कराने का मतलब ये है आपको यहाँ एहसास हो सांस निकल रहा है। अब इसमें बताइए पेट अंदर गया बाहर, अंदर गया बाहर गया, देखिए ये सीखने के लिए। अब जान लीजिए आप बीच बीच में कर रहे हैं, गलती कोई हो रही है तो आप चेक कर सकते हैं। पहले मुंह खोल के हा हा, इसके बाद बंद करके, ये सीखने के लिए। अब वाक मुद्रा हम लोग वाक मुद्रा बैठ जाएंगे, तर्जनी के मुखा के मोल से इसे लगाएंगे। इस मुद्रा में दिन भर में आप 5-5 मिनट बाद 3 बार बैठते हैं तो पेट की परेशानी खत्म होती है। खाना खाए हैं तो भोजन के 3 घंटे बाद, और कुछ नहीं खाए चाहे जब बैठ सकते हैं। चलिए 1 मिनट से 2 मिनट कम से कम कर लीजिए। रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी रखिए। जो बहुत असमर्थ है इसको लेटे लेटे भी कर सकते हैं, कुर्सी पे बैठ के रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी करके भी कर सकते हैं। हल्का स्ट्रोक लगाएंगे, फास्ट नहीं लगाएंगे। फास्ट लगाएंगे जहां साइड में दर्द होने लगेगा। चलिए दोनों पैर सामने खोल देते हैं आगे तरफ। कमर के पास में हाथ को लगाएंगे, गहरी गहरी सांस लेकर पैर को पहले आगे पीछे करेंगे। यहाँ साइड में जमीन पे लगाना है, सूक्ष्म व्यायाम है पैरों के लिए। गहरी गहरी सांस लेके एक एक पैर को इसे आगे पीछे करेंगे। गहरी गहरी सांस लेके जो है इसे करेंगे। गहरी गहरी सांस लेंगे, पहले अपनी तरफ दाहिने पैर को खींचेंगे, दाहिनों को आगे दावेंगे, बाएं को खींचेंगे, इससे प्रेशर बढ़ेगा पूरा। गहरी गहरी सांस लेंगे, पहले दाहिनों को खींचे, फिर दाहिनों को दावे, बाएं को खींचे, तो यहाँ कुल्ले लगाव का प्रभाव पड़ेगा। गहरी गहरी सांस लेंगे, फिर दोनों पैर को गोल गोल घुमा लेंगे, गोल गोल। नाक से गहरी गहरी सांस लेते रहिए। ऑक्सीजन का लेवल जब बढ़ेगा, जहां भी कोई कलाटी है, ब्लड में कोई दिक्कत है, गहरी गहरी सांस नाक से लेते रहेंगे, विपरीत दिशा। दोनों पैर को सामने तरफ खोलेंगे। अब दाहिने पैर पे आपका जाएगा बायां हाथ, दाहिना हाथ आपका ऊपर जाएगा। दृष्टि आपकी अपने हाथ पे होगी। ये पूरे पैर के लिए पूरे जितना है यहाँ से देखिए, जहां तक आपका पहुंच सके पैर नहीं मोड़ेंगे, जहां तक आपका जाए। हाथ ऊपर जाएगा, इस हाथ ऊपर गया, दृष्टि जो है हाथ पे रहेगी। गहरी गहरी सांस लेते हुए नाक से पैर एकदम सीधा रहेगा, पैर नहीं दाहिना। दोनों हाथ को सामने करेंगे, पूरा हाथ के लिए गहरी गहरी सांस लेके जो है मुट्ठी को इसे बंद करेंगे, खोलेंगे। नीचे ऊपर। अब ऐसे करते समय जो जान लीजिए दर्द हो रहा है तो सर्वाइकल आपको है या आपको होने वाला है, इतने ही समय आप हाथ में दाएं बाएं करें। गहरी गहरी सांस ले, सामने मुख बंद रहेगा, नाक से गहरी गहरी सांस लेते रहेंगे। फिर दोनों हाथ को कंधे पर यहां रखेंगे, फिर गहरी गहरी सांस लेते हुए
दोनों हाथ घुटने पे आ जाएगा। अब जान लीजिए इतनी देर में जो दर्द हो रहा है तो आपको सर्वाइकल की दिक्कत होने वाली है। यहाँ हाथ रखेंगे घुटने पे, फिर गहरी गहरी सांस लेते हुए यहाँ हाथ जो है घुटने पे जब नाचे तो कंधा अपने आप उठ जाएगा। विपरीत दिशा। अब दोनों हाथ ऊपर ले जाएंगे, इसे आपस में पकड़ेंगे। अब हाथ एकदम पीछे चला जाए, जान लीजिए अच्छा पीछे चला जाए, पहले से कान पे जिसका नहीं जा रहा है यहाँ ऐसे कर देंगे, और जिसका पूरा पीछे जाएगा, पूरा पीछे धीरे धीरे सांस खींच के दाब दिए, फिर सांस छोड़ दी, फिर नीचे, फिर गहरी सांस लेके यहाँ साइड में डालेंगे सर्वाइकल के लिए। गहरी सांस लिए यहाँ बगल में तब तक डाल के रखेंगे, कम से कम 10 सेकंड तक सांस रोकना है। यहाँ बगल में कान के साइड, यहाँ ऊपर, मत्थे पर नहीं, यहाँ बगल में नीचे। फिर गहरी सांस लेंगे, फिर नीचे, फिर गहरी सांस लेंगे, फिर नीचे, फिर गहरी सांस लेंगे, फिर नीचे। फिर दोनों हाथ को इंटरलॉक करेंगे, फिर पीछे ही चले जाएंगे। और गहरी सांस खींच के दाब देंगे, फिर ढीला रखेंगे, फिर गहरी सांस लेंगे, ढीला, फिर हाथ को सामने, फिर गहरी सांस, अब हाथ को नीचे। पहले जो गहरी सांस भरते हुए बाईं तरफ को देखेंगे, गहरी सांस भरते हुए फिर धीरे धीरे, फिर बीच में सांस को छोड़ देंगे, फिर सांस को भरेंगे, फिर दाहिनी तरफ, फिर बीच में आके सांस को छोड़ देंगे, फिर गहरी सांस भर के ऊपर, फिर आके सांस को निकाल देंगे, फिर गहरी सांस भर के नीचे, फिर आगे सांस को निकाल देंगे। 10 सेकंड से 30 सेकंड तक हर क्रिया में आप सांस रोक के करते हैं तो लाभ बढ़ जाएगा। अब आंख बंद करके जो है विपरीत दिशा में धूप ज्यादा निकल आई। 8, 9, 10, 11। अब कमर पे से हाथ लगाएंगे, इसके बाद जो है पीछे जितना जा पाएंगे जाएंगे, खड़े खड़े कमर के लिए। दोनों पैर को सामने से खोलेंगे, यहाँ साइड में जो बढ़ जाता है फैट उसके लिए दाहिना हाथ ऊपर करेंगे, बगल में से धीरे धीरे जो है जितना जा सकते हैं, पैर नहीं मुड़ेगा। पैर में जितना फासला रखेंगे उतना अच्छा होगा। फास्ट कर सकते हैं।
इसके बाद जो है इसको कमर दर्द है इतने पैसे से कर देंगे, इसको नहीं दर्द है अब इसके बाद आगे पेट के फैट के लिए कुल्हाड़ के लिए गहरी सांस लेकर पीछे गए, इसके बाद सामने जिसको कोई परेशानी नहीं हो फास्ट कर सकते हैं। पैर नहीं मुड़ेगा। अब आप सब खड़े हैं ना, जब सुबह आप जगते हैं तो 1.25 लीटर जल पीना चाहिए, उषा पान 1.25 लीटर जल पीना चाहिए। लेकिन शुरुआती समय में आप पहले 1 कप पीजिए और शाम को आप तांबे के लोटे में रखिए, तो उसको जो है तख्त पे रख दीजिए, नीचे कोई लकड़ी वाला चीज हो और पैर में चप्पल हो। और पीते समय जो मछली आ रही है, उल्टी हो रही है, तो जान लीजिए आपको पित्त तो गैस का दिक्कत है। तो थोड़ा गुड़ खा लीजिए, शहद खा लीजिए, रात खा लीजिए। इसके बाद 1 लीटर से 1.25 लीटर जिस दिन पहुंच जाएगा, तो लाभ ज़्यादा होगा भी आके बताते हैं। इसको जान लीजिए सुबह जगे, शाम को ब्रश करके सो गए और सुबह जगे जितना पी पाते उतना पीजिए। शरीर में दर्द है गुनगुना पानी, और शरीर में दर्द नहीं है तांबे का पानी, और कोई दिक्कत नहीं तब भी गुनगुना आप पर डे पी सकते हैं। पीने के बाद इसे आप बैठ गए और बैठने बाद लैट्रिन के सामने चले गए जिनका पेट नहीं साफ होगा, इसको शंखासन कहते हैं। इसे यहाँ चलेंगे, गहरी सांस करके, फिर इसके बाद खड़े हो गए। अब खड़े हो गए सिद्धासन, अब खड़े हैं गहरी सांस लेके पंडित खड़े हो गए। बच्चों के लंबाई के लिए और सुबह पानी पी के पेट साफ करने के लिए नीचे, फिर गहरी सांस लेके ऊपर, फिर नीचे, फिर गहरी सांस लेकर ऊपर, अब इसमें फिर जो है हाथ सामने किए, इसे पेट साफ करने के लिए बता रहे, हाथ सामने किए, फिर गहरी सांस लेते हुए हाथ के बीच से विपरीत वाली एड़ी को देखने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, फिर धीरे धीरे वापस आ गए, फिर हाथ साइड प्रेशर पड़ेगा, हमारा अच्छे से साफ हो। फिर इधर थोड़ा पैर में गाइड करके करेंगे, कितना जा सकते जाएंगे, फिर वापस 10 बार 5 बार इसको कर दिए। हाथ नीचे, अब दाहिने हाथ को बाएं कंधे पर रखिए, दाहिने हाथ को बाएं कंधे पर और हाथ पीछे विपरीत दूल्हे के ऊपर। अब इसके बाद घूम जाएंगे, फिर वापस इस हाथ को यहाँ रखेंगे, फिर गहरी सांस भरते हुए अब खड़े खड़े बच्चों के लिए जो है जो पैर जो टेढ़ा हो जाता है उसके लिए, पेशाब में जितनी दिक्कत है उसके लिए, और हाइड्रोसील के लिए नहीं होगा, इसको करते हैं गरुड़ आसन कहते हैं। बच्चों के लिए बढ़िया है। दाहिने पैर में जो है बाएं पैर को लपेटेंगे, फिर बाएं में दाहिने को, पहले दीवार का सहारा लेके करेंगे, पैर जो टेढ़ा होगा सीधा हो जाएगा, पेशाब में जितनी दिक्कत है। फिर बाएं में नहीं हो रहा तो ऐसे कर लीजिए, बैलेंस बना लीजिए, ऊपर मत ले जाइएगा। मन बहुत ज्यादा चंचल है, ज्यादा भटकता है, पूरी छासन अब यहाँ जो लगाएंगे पैर की मजबूती के लिए। ऐसा करके रुक सकते हैं, ऊपर जाने थोड़ा गिरने का हो जाएगा। ठीक है, देखिए बदल
बच्चे लोग हैं, पकड़िए। बाएं पीछे चलिए फिर काट कर जाते हैं। पहले मिलाएंगे हमारे साथ 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3। ईमानदारी बजाएंगे तो आप कुछ मत करिए, सिर्फ तालियां बजा दीजिए, सूर्य नमस्कार कर लीजिए और भस्त्रिका प्राणायाम और जो है कपालभाति सिर्फ 5 मिनट इसको बजा लीजिए। इसके बाद हाथ को पास दो खोलेंगे, आंख के लिए बता रहे थे, आंख करेंगे 15 मिनट करिए और ज्यादा लाभ लेना है। देसी गाय का घी मिल जाए जो है तो हल्का हाथ में लगा लीजिए, कान को थोड़े समय पैर में लगा लीजिए और खांसते के बर्तन से रगड़ दीजिए। तो किताब संबंधी ही आवाज दोनों को बड़ी ध्यान रखें। पैर हाथ पूरा कीजिए, आगे पीछे रखिए। वैसे बैठ गए तो पहले मंडूक आसन कर लीजिए, बगल में से हाथ लगाएंगे नाभि के पास। शुगर के लिए, पेट के लिए एक एक कोशिश कर लेते हैं। गहरी सांस भर के सांस बाहर निकाल के आगे तरफ झुक जाते हैं, सीने पर जो है अपने घुटने से लगा देते हैं और सामने जिसे बिल्ली देखती है। दूसरा पोज इसमें बायां हाथ नाभि पे, दाहिना उसके ऊपर। जिसको शुगर है, जिसको पेट अच्छा रखना है, दाहिना नीचे बायां ऊपर। गहरी सांस भर के सांस निकाल के वापस आ जाएगा। चलिए दाहिने पैर पर बैठ। अनुलोम विलोम जो बच्चा गर्भ में है उसकी माता इसको आधा घंटा करने लगे और ओम का उच्चारण से उस बच्चे में पूरा चेंजिंग आ जाएगा। बहुत ज्यादा क्रोध आता, बहुत ज्यादा गुस्सा आता, भूल जाते हैं। दाढ़ी को इसे हाथ से लगाएंगे और गहरी गहरी सांस लेते हुए एक पैर को इसे कुल्ले पे टच करेंगे। जिसको कमर दर्द ज्यादा जहां तक जा सकते हैं उनका नहीं जाएंगे, फिर दोनों एक साथ में। अब जान लीजिए टच हो रहा है तो जिसकी शरीर पतली है नहीं टच हो रहा, जान लीजिए शरीर में आंकड़ा है। अब इसके बाद कमर के लिए सबसे बढ़िया दो आसन। भुजंग कमर के सीने के इसे पास में हाथ को लगाएंगे और गहरी गहरी सांस लेते हुए नाभि तक इसे उठाएंगे और कमर दर्द ज्यादा था फिर नीचे। इसमें 10 सेकंड से 30 सेकंड तक रुकते हैं तो लाभ बढ़ जाता है। फिर गहरी सांस लेते हुए ऊपर, फिर बायां हाथ दाढ़ी के नीचे, बायां के ऊपर दाहिना। नीचे, फिर गहरी सांस लेते हुए ऊपर। कम से कम इसमें जो है 10 सेकंड से 30 सेकंड जब रुका जाता है लाभ बढ़ जाता है। तो जिसपे पेट पे चर्बी है, चर्बी घटाना है, इसी को फास्ट कर लीजिए। अब आप तो बैठ जाएंगे, पेट के 2-3 पोज। गले के लिए यहाँ जो है सिंहासन करेंगे, जिसको निकाल के 3 बार जो है, ज्यादा ताकत नहीं लगाएंगे, हल्का लगाएंगे, गले में खराब आ जाएगा। जीभ को निकालेंगे, गले को झुका देंगे।
हाँ कराते हैं, चलिए बंद करिए। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सभी उपस्थित लोगों का स्वागत है। प्रतिवर्ष हम यहाँ पर योग दिवस पर कार्यक्रम आयोजित करते हैं। शहर के सभी लोगों को आमंत्रण रहता है, सब आए। हमारे जो सभी विद्यालय हैं उन सबके अध्यापक अध्यापिकाएं, बालक बालिकाएं, सबको हमारा ध्येय है सब उनके जो जीवन के लिए उपयोगी है। हमने योगाचार्य जी को कहा था कि वो सब आसन भी कराइए जो कि बच्चों के लिए, हमारे अध्यापक अध्यापिकाओं के लिए, जनमानस के लिए उपयोगी हो। अभी आपके समक्ष करीब 1 घंटे के समय तक एक कार्यक्रम हमारे योगाचार्य के द्वारा प्रस्तुत किया गया। हम आशा करते हैं उससे निश्चित रूप से जो भी लोग उपस्थित हैं बच्चे, उनमें कुछ प्रेरणा जगी होगी। आज के समय में ये नितांत आवश्यक है। आप सभी जानते हैं कि हजारों वर्ष पहले से योगा का, व्यायाम का, प्राणायाम का की शिक्षा प्रत्येक गुरुकुलों में, स्कूलों में दी जाती थी। उसका शनै जो सरकारें थीं उन्होंने उस तरफ ध्यान नहीं दिया। सबसे पहले मनुष्य का स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए। अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आप किसी भी कार्य में सफलता पाने में आपको दिक्कत आएगी ही। मगर हमारे बच्चे, ध्यान से सुनो बच्चों, कितने इस चीज को ध्यान से समझते हैं या कितने अभिभावक समझते हैं कि बच्चों को ऐसे पौष्टिक पदार्थ दिए जाए जो उनके स्वास्थ्य के लिए उपयोगी हो। क्योंकि जब स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तभी मन अच्छा रहेगा और तभी तो आप लोग शिक्षा ग्रहण करते हो, उसको आप जीवन में उतारोगे और उससे आपका जीवन सुखी होगा, आपका परिवार सुखी होगा। हमारे ये जो शिक्षण संस्थाएं हैं एक उद्देश्य से खोले गए हैं और वो उद्देश्य
आज का नहीं है। मैं सन 1944 की तरफ आपको ले जाना चाहता हूँ। हमारे पूज्य पिता श्री मिश्री लाल जी, जो एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और जेल के अंदर उन्होंने प्रेरणा ली कि टांडा में बालिकाओं की शिक्षा का कोई भी उपाय नहीं है। उन्होंने जेल से आकर के 1944 में ही आज़ादी के 3 वर्ष पहले 8 कन्या पाठशाला की स्थापना की, जो आज एक वट वृक्ष के रूप में आप सभी के सामने उपस्थित है। तो वो उद्देश्य था कि बालकों को हर दृष्टि से उनको स्वस्थ रखते हुए हर शिक्षा को दिया जाए, जिससे कि उनके जीवन का उत्थान हो और वो राष्ट्र और देश के अच्छे नागरिक बन सकें। उसी क्रम में उसी शिक्षा को जो उन्होंने संस्कार दिए, उसी संस्कार को लेकर मैं बड़ा हुआ और बड़ा होके उन्हीं के कार्यों को, उन्होंने जो शिक्षाएं दी उसके अनुरूप अपने को ढालने का प्रयास किया और उसके अनुरूप इन विद्यालयों का जो संचालन है उसमें मैंने अपने तन मन धन से समर्पित होकर काम किया। मगर मुझे कहने में संकोच नहीं है, जिस आर्य समाज ने 1975 से स्थापना के बाद 1875 में स्थापना के बाद जो कार्य किया था देश के लिए, देश स्वतंत्र हुआ, इतिहास साक्षी है कि उसमें 80% से अधिक आर्य समाज के लोगों ने अपनी आहुति दी। मगर देश स्वतंत्र हो गया, जो नेतृत्व है वो अंग्रेजों की गुलामी की दास्ता से अलग नहीं हो पाई और वही पद्धति जो अंग्रेजों की थी उसी को देश में लागू किया और उसका परिणाम आप सभी जानते हैं। हमारा देश, हमारे युवक, हमारे नवयुवक, हमारे बालक वो शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते, जिसका कारण आप टीवी वगैरह में और जगह देखते होंगे कि आज के बालक जिन्हें सुनते होंगे अपनी भविष्य के बारे में, अपने जीवन के बारे में आगे बढ़ना चाहिए था, आज उनकी स्थिति क्या है। उनका दोष नहीं है, इसमें मुख्य रूप से जो हमारी सरकारें थी पीछे, उनका दोष बहुत ज़्यादा है। मगर हम लोगों का भी जो कर्तव्य था उसको किसी ने नहीं रोका था। हम लोगों ने अपने कर्तव्य को भी भुला दिया और परिणाम आप सबके सम्मुख है। मगर मैं ये मानता हूँ कि जो बीत गया वो तो वापस नहीं आएगा, मगर उससे जो शिक्षा लेने की आवश्यकता है वो हमको जरूर लेनी चाहिए। आज देश का सौभाग्य है कि एक ऐसा नेतृत्व जो योगी से कम नहीं, विद्वान से कम नहीं, कर्मठता से में कम नहीं, आज वो नेतृत्व
हमारे भारत को मिला है और हमको गौरव है कि वो नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। आप सभी जानते हैं, सभी शिक्षा देते हैं, बच्चों को जरूर प्रेरणा देनी चाहिए कि वो व्यक्ति अभी 8 वर्ष के अंदर एक दिन भी आराम नहीं किया। आज वो स्वस्थ है, उस उम्र में भी रात दिन दौड़ रहा है, 18 घंटे 17 घंटे काम कर रहा है। क्यों कर रहा है? उसने स्वास्थ्य पर ध्यान दिया। वो 4 बजे उठता है और 4 बजे उठ के 1 घंटा योगा प्राणायाम ये सब करता है, शरीर को मांसता है। आज योगा का भी अंतर्राष्ट्रीय जो दिवस के रूप में बना, ये उसी विभूति की देन है, जो कि एक सिर्फ भारत में नहीं, सारे संसार ने इसको स्वीकार किया और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय कार्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। हम ज़्यादा तो नहीं कहते हुए, मगर हम टांडा एक छोटे से नगरी में रहने वाले हैं। हमारी कर्मभूमि मातृभूमि यही है और मैंने जो जब से होश संभाला मैंने देखा कि टांडा में और जगहों से ज़्यादा सौहार्द बना रहा और मैं समझता हूँ कि आज भी वो सौहार्द टांडा में है। मगर उस सौहार्द जो बना हुआ है सब एक होकर के काम करने की, एक होकर के सभी राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति समर्पित होकर के राष्ट्र को उन्नति करने का संकल्प लेकर अपने जीवन को भी आगे करें। तो इससे अगर हम टांडा में ही उस चेतना को ही न सोचें कि सारा देश में क्या हो रहा है, हम टांडा में संकल्प लें, आज संकल्प लें कि हम टांडा में क्या कमी है, कैसे हम उनको श्रेष्ठ बना सकते हैं। टांडा का नाम पूरे भारत में हो। टांडा एक नगरी है जहाँ पर इस तरीके का सभी वातावरण है और विद्यालय ही एक ऐसा केंद्र है कि माँ बाप के छत्र छाया में 5 वर्ष चलने का, बोलने का, ये सब चीज़ सीखने के बाद उसको विद्यालय में बच्चों को क्यों डाला जाता है। वो समझते हैं कि अब ये बच्चा और लोगों से मिले जुले सामाजिक व्यवस्था में रहने की इसकी आदत पड़े और उसके लिए विद्यालय भेजा जाता है। आज मैं कहना चाहूँगा हमारे सभी प्रिंसिपल, सभी अध्यापक अध्यापिकाएं यहाँ पर मौजूद हैं। तो जो उद्देश्य है उसमें वो कितनी कर्मठ हैं या कितने कर्मठ हैं, मैं फिर उस बात को दोहराना चाहूँगा कि आज के पहले जो उन्होंने किया उनको भूल जाए, मगर आगे आने वाले दिन से आज सब संकल्पित हों और निश्चित करें कि उनका उद्देश्य बच्चों को सिर्फ किताबी शिक्षा देना नहीं है, उनके जीवन में सबसे पहले बच्चों को स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित करना है और स्वस्थ रहने के लिए जो भी उचित है हर टीचर अपने बालक बालिकाओं को उसकी भी निगरानी करे कि उसका स्वास्थ्य ठीक है कि नहीं, और अगर नहीं है तो उसको प्रेरणा दे, उनके अभिभावक को बुलाए, उनसे बात करें, तब अभिभावक जागरूक होंगे। इसके लिए बहुत सबको परिश्रम करने की जरूरत है, जिसमें मैं स्वीकार करता हूँ सबके बीच में कि इसमें हमारे विद्यालय के
जो अध्यापक अध्यापिकाएं हैं सभी विद्यालयों के, वो इसमें पूरी तरीके से अपने योग्यता को नहीं लगा पा रहे हैं। अगर वो, मैं या तो ये समझूं कि उनके अंदर योग्यता नहीं है तो गलत होगा, उनके अंदर है, मगर वो किसी आलस्यवश, किसी छोटे छोटे घर के उलझनों में और सबकी उलझनों में लगे हैं, और लग करके जो उनका मुख्य दायित्व है कि उनको सब बच्चों को तैयार करना है, उसके प्रति उदासीन है। एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया। तो आज मैं इस अंतर्राष्ट्रीय आर्ट दिवस पर सबको एक शिक्षा के रूप में और एक आदेश के रूप में भी कहना चाहता हूँ कि वो सब सजग हो जाएं। हमारे विद्यालय जो हैं एक ऐसे आदर्श टांडा में बनाए जाएं जिनका पालन सब लोग करें, और आप अभिभावक के टच में ज़्यादा रहें, संपर्क में ज़्यादा रहें, उनको प्रभावित करें। टांडा नगर छोटा है, बहुत पुराना है, मगर ऐतिहासिक नगर है, जैसा कि मैंने पहले कहा। मगर आज यहाँ कितनी उदासीनता है कि कुर्सियाँ लगाई गई थी कि हमारे टांडा के संभ्रांत नागरिक कुछ आएंगे, कुछ प्रेरणा लेंगे, कुछ सुझाव देंगे, मगर किसी के भी दर्शन नहीं हुए। खैर, हमारा काम जगाने का है, हम जगाने से पीछे नहीं हटेंगे, ना हमारा देश पूरा होगा। इसलिए जन जन को जगाना है, जन जन तक पहुंचना है। आपको पढ़ाई वगैरह के अलावा और सक्रिय होना है, समय देना है। आपका काम इतना नहीं है कि आपने पढ़ाया, घंटी लगी और बच्चों के साथ आप भी निकल गए। मैं खास तौर से जो हमारे प्रिंसिपल, प्रधानाचार्य जो भी हैं, उनको जरूर कहना चाहूँगा कि वो इस तरफ से एकदम मजबूती से काम करें और कोई भी एक्सक्यूज किसी से लेने से बचें, एक्सक्यूज को मत माने। जो कर्तव्य है उनका, उनके प्रति सब आगाह करें। आज हम क्रांति टांडा में लाना चाहते हैं। हमारी अभिलाषा है कि हम इन विद्यालयों के माध्यम से जन जागरण को, टांडा के संभ्रांत सभी नागरिकों को जागृत करें, ताकि हमारा इन माध्यम से, इन विद्यालयों के माध्यम से सारे जो टांडा नगर के जो बच्चे हैं, बालक हैं, बालिकाएं हैं, जो भी संभ्रांत, जो भी नागरिक हैं, वो भी इसमें योगदान दें और निश्चित रूप से योगदान देंगे। मगर हमको अपनी कर्मठता पर भरोसा रखकर उसमें लगना होगा। कोई भी कार्य बिना लगे नहीं होता, ये आप सभी जानते हो। बच्चे भी जो मेहनत से खाली पढ़ाई में मन लगाते हैं वो 90% के ऊपर पाते हैं। आज समय जो है कंपटीशन का है, और इस कंपटीशन के लिए भी हमारे बच्चे जो कमियां हैं उसको दूर करें, हमारे अध्यापक उस कमियां को दूर करें। हम किसी भी कीमत पर अब अगला वर्ष, चाहे उनके अध्यापन का रिजल्ट हो, चाहे योगा का हो, जो भी हो, हम सब कुछ सुविधा प्रदान करने के लिए तैयार हैं। मगर काम आपको करना पड़ेगा, ये ना कहना पड़े कि हम आपसे जबरदस्ती काम करवाएं। और अगर हम समझेंगे कि तब भी नहीं सुधार हुआ, तो हम अपने अधिकार का, अपने कर्तव्य का पूरा पालन करेंगे और कोई रियायत नहीं करेंगे। कि आप सभी लोग सुन लें, क्योंकि बहुत समय बीत गया, देश को हमको सुधारना है, सारे देश को राष्ट्र हित के लिए प्रेरित करना है, सबके अंदर राष्ट्रीय भावना जागृत करनी है, और वो हमारे बच्चे ही उसके माध्यम हैं।
हमारे पास माध्यम मौजूद है, हम उस माध्यम को पूरा उपयोग करें, उनको पूरा शिक्षित करें और शिक्षा के आधार पर हम टांडा को कम से कम एक ऐसी नगरी बनाएं तो एक उदाहरण बने। आज आप लोग भी परिवारों में भी एक जो राजनीतिक माहौल है वो बिल्कुल गलत है। आज राजनीतिक आदमी उस चीज को नहीं निभा रहा है, न देश को देख रहा है, न वो अपनी राजनीति को देख रहा है। वो अपने लालच में, अपने पद के लालच में, इसके लालच में, उसके लालच में देश को बर्बाद कर रहा है। हमको उससे सावधान रहने की जरूरत है। सबसे प्रथम बच्चों को आज जो योगा का कार्यक्रम हुआ, मैं सभी विद्यालय के खास तौर से प्रधानाध्यापिका को कहना चाहूँगा तो टाइम टेबल में कुछ ऐसा जरूर बनाएं कि कुछ देर टीचर्स भी क्या समय होगा जो अध्ययन का कार्य है वो बाधित ना हो, उनसे समय निश्चित करें। उनको भी ये सारी ट्रेनिंग नित्य करानी है और इन बच्चों को भी योगा वगैरह के कार्यक्रम हमको नित्य करने हैं। उसके लिए जो भी है आप सुझाव दें, हम उसके लिए जो भी है योगाचार वगैरह रखने का प्रयास करेंगे। हमारा उद्देश्य जनमानस को तैयार करना है और उनको कायर नहीं बनाना है। आज हमारा देश विश्व के अंदर विश्व गुरु बनने की तरफ चल रहा है, उसमें सभी का योगदान जरूरी है। आप सभी आएँ, सब सहयोग दें और टांडा में आज मैंने कहा है कि आज वीडियो वगैरह जो भी बनाए, मेरे जो मैं बोल रहा हूँ इसको भी आप सब ठीक से उतरें। और मैं ये भी चाहूँगा कि जितने हमारे अध्यापक अध्यापिकाएँ हैं, कम से कम अभिभावकों के घर घर जाकर वो सोए हुए हैं, उनके घर में ये सब चीज़ को दिखाएं, सुनाएं, उससे उनको प्रेरित करें, जगाएं। तो मेरा आज का वक्तव्य महज लोगों को जागरूक करने का है और मेरा काम जागरूक करने का ही है। उसके लिए हमने प्रण किया है कि हम इस दिशा में जितना कुछ हो सकेगा करने के तैयार हैं। और मैं इसमें ये नहीं है कि कल करेंगे, परसों करेंगे, जितना जल्दी हो हमको आप लोगों की तरफ से इसका फीड मिलना चाहिए और एक कार्यक्रम आपको बताना चाहिए, उसी के अनुसार वो कार्यक्रम सब चलाए जाएं। हम इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। हर शिक्षक शिक्षिकाएँ जो कि सिर्फ इसी हिसाब से नहीं है, घंटी शुरू हुई उसके 2, 4, 5 मिनट 10 मिनट बाद भी आ रहे हैं और घंटी लगी नहीं, बच्चों के साथ निकलने का प्रयास कर रहे हैं। उसमें सुधार बहुत अपेक्षित है, उसमें सुधार लाएं और अतिरिक्त समय सबके पास है, अतिरिक्त समय सबको देना होगा और देना चाहिए। तो आज मेरा कहने का उद्देश्य है कि एक सब विद्यालय जो स्वतंत्रता, देश की स्वतंत्रता के पहले से
इस कार्य को करते आए हैं। अब समय आ गया है कि हमको इन कार्यों को और गति देना है और इसमें हमारी कोई चूक नहीं होनी चाहिए। मनुष्य के पास में बहुत शक्ति है, उस शक्ति का उपयोग घर में भी आप करो, मगर खाली घर में रह करके उतना उद्देश्य नहीं है। सिर्फ तनख्वाह पाने के लिए खाली बच्चों को पढ़ा देना और बच्चे भी कम से कम 90% के ऊपर पूरी श्रृंखला में 10-10 बच्चे आने चाहिए, वो क्यों नहीं आ रहे हैं, इस पर मनन करने की आवश्यकता है। आप प्रिंसिपल महोदय सब लोग इससे हमको मत आश्वस्त करने का प्रयास करिए कि रिजल्ट बहुत अच्छा है, रिजल्ट 99% है। हम इससे सहमत बिल्कुल नहीं हैं। आपको प्रयास करना है, प्रयास से सब सफल होगा। अगर आप अपने को योग्य समझते हैं तो आपको साबित करके दिखाना ही होगा। इसको आप आज सोच लें, नोट कर लें, नहीं तो अब हम दूसरे रूप में भी उपस्थित हो जाएंगे। मेरा जो कर्तव्य है, मैंने आज सबको बहुत चेतावनी के साथ इस चीज को आपको आगाह किया और लास्ट में टांडा के नागरिकों को, संभ्रांत नागरिकों को, इसके लिए मैं आवेदन करता हूँ कि वो हमारे विद्यालयों को हर तरीके से समर्थन दें, यहाँ पर अपने बालक बालिकाओं को भेजें। हम उनके लिए जितना भी कुछ कर रहे हैं उससे भी और ज़्यादा करने के लिए तैयार हैं। उनको उनके जीवन में एक आदर्श बच्चा बनाने के लिए तैयार हैं, मगर आपका सहयोग बहुत अपेक्षित है। तो मैं इन शब्दों के साथ हमारे योगाचार्य क्या नाम भैया, प्रभाकर जी आए हैं। मैं अभी प्रभाकर जी से भी बात करूंगा कि वो हमें नित्य कितना समय दे सकेंगे, क्योंकि वो योग्य हैं, कर्मठता है उनके अंदर, सिखाने की भावना है और बहुत कुछ सिखाने का वो है। मगर उन्होंने आज जो कुछ बताया ये बच्चों के लिए बहुत लाभकारी रहा और जितने भी लोग उपस्थित हुए हैं, जितने भी बच्चे आए हैं, वो सब बहुत सबको आशीर्वाद धन्यवाद है। मगर तुम लोग जितने भी बच्चे आए हो और बच्चों को, अपने दोस्तों को, साथियों को ये सब समझाओ कि तुम भी जागो, तुम भी आओ, सब लोग मिल करके एक नया टांडा को एक नए रूप में प्रदर्शित करने का प्रयास करें और टांडा बढ़ेगा, जिला बढ़ेगा, प्रांत बढ़ेगा, प्रांत से राष्ट्र देश बढ़ेगा और देश की उन्नति, राष्ट्र की उन्नति, सबकी उन्नति होगी। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः सबको बहुत बहुत धन्यवाद।